ये वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 84 पॉइंट्स ऊपर जगह क्लोजिंग दे चुका है। तो बाजार का बात करूं तो पहले से बाजार धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर जगह एंड मोमेंट में अच्छा खासा बाइक देखने को मिल जाता है। तो कल रात को वैसे देखा जाए तो बहुत ही एक खराब न्यूज़ बोल सकते हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए दिया गया है बाई गोल्डमैन सैश। तो गोल्डमैन सैश ने बोल दिया कि बेयर मार्केट जो है वो 2023 तक रह सकता है। ये चीज़ बोल रहे हैं सिर्फ यूएसए और यूके के रेजिडेंट्स वालों के लिए बोल रहे हैं, या फिर हम लोगों के लिए भी बोल रहे हैं कि जो मेनली अभी तो बेयर मार्केट देखा गया है वो देखा गया है यूएसए में, और आप बोल सकते हो यूके में, क्योंकि दोनों जगह पे रिसेशन चालू हो चुका है। तो ये मंदी बोल रहे हैं कि 2023 तक रह सकता है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में अगर मैं बात करूँ निफ्टी का, तो इंडिया में वैसे कुछ अभी धीरे-धीरे जो इन्फ्लेशन कम होते नज़र आ रहे हैं, इसके चक्कर में बाज़ार अपने ऑल टाइम हाई के आस-पास जाके क्लोजिंग दे चुका है। तो काफ़ी टाइम से इंडिया भी कंसोलिडेशन के फ़ेज़ में है। टाइम करेक्शन बहुत टाइम से मतलब चल रहा है। देखते हैं ये चीज़ 2023 तक चलता है कि नहीं। ग्रोथ स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं ये तो देखने वाली बात है। पर आपको क्या लगता है 2023 तक क्या इंडिया मतलब हम लोगों का जो निफ्टी है वो क्या इसी रेंज में रहेगा या इससे गिरेगा, या फिर इसको मतलब पार करके और एक न्यू हाई बनाएगा? आप चाहे तो इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। तो कुछ कंपनीज के ऊपर जाने से पहले पहले एक न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ है कि पेटीएम जो है वो रिकॉर्ड लो पे चला गया है, मीन्स 52 वीक लो में जा चुका है जब से मैक्वेरी ने बोला है कि मुकेश अंबानी का जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है वो इन लोगों को टक्कर दे सकता है, उन लोगों का मार्केट भी खा सकता है। तो वैसे न्यूज़ जो है ये बोल रहे हैं कि ये जो मैक्वेरी ग्रुप बोल रहा है कि सुरेश गणपति, आप देख सकते हो इनका नाम, मनकत मैक्वेरी ग्रुप के एनालिस्ट, तो इन्होंने बोल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो अभी पेटीएम और बजाज फाइनेंस के टक्कर में अब आ सकता है। उन लोगों का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ में अब ढीला पड़ सकता है। वैसे देखा जाए तो ये कितना दूर सच है, तो आज इसके बाजार मतलब इसका रिएक्शन बाजार भली भांति दे चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ज्यादा कुछ ये सब देखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि बाजार का रिएक्शन कैसे दे चुका है। तो पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हो एक शार्प शार्प गिरावट होता है, देख मतलब ज्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम 1% के करीब गिरावट होता है। फिर जाके बाजार रिकवरी देके इसको पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दे चुका है। मीन्स इसको हम गिरावट नहीं बोल सकते, सिर्फ हार्डली आप बोल सकते हो 1% भी नहीं गिरा था ऊपर से। तो इस न्यूज़ को बाजार मतलब बजाज फाइनेंस की तरफ से उतना खास कुछ नहीं लगा, बट ये खबर और एक कंपनी जो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, दैट इज पेटीएम। तो पेटीएम को ये न्यूज़ के चलते बहुत लॉस आज ही भुगतना पड़ा, और इसके चलते ये अपने 52 वीक लो भी टच कर चुका है। तो वैसे मैं कंपनी का बात करूं तो कंपनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। पहले रिटर्न्स के मामले में देख लेते हैं, आपको दिखा दूं। एक साल में 68% का लॉस बना के दिया है कंपनी ने अभी तक इन्वेस्टर्स का। मतलब जो आईपीओ में लगाया था या आईपीओ के बाद में इन्वेस्ट किया था उन लोगों को अभी भी घाटा ही चल रहा है। और वैसे मैं बात करूं तो मैक्सिमम अगर बात करूं तो लगभग 70% कंपनी डूब चुका है। तो कंपनी के बारे में बोलते हैं, कंपनी लगभग 31,000 करोड़ का एक अब बड़ी कंपनी मान सकते हैं इसको, पर इसका स्टॉक पीई बिल्कुल भी नहीं है। मींस ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब कंपनी को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता है अभी भी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जब अर्निंग ही नहीं रहेगा तब पीई कैसे रह सकता है, ये चीज बात है। और आरओसी आरओई भी आपको नेगेटिव देखने को मिल जाता है। मीन्स कंपनी को रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा कंपनी को लॉस झेलना पड़ता है 22-20% का। तो डेट तो वैसे है नहीं, पर ये सब फैक्टर भी देखना जरूरी होता है। और मैं अगर बात करूं, देख सकते हो पीएनएल स्टेटमेंट, एक
एक टाइम फ्रेम में भी 2016 से है कंपनी, मतलब मार्केट में इन लोग P&L स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो तब से कुछ भी नहीं बना के दिया है। आप देख सकते हो 1,500 करोड़ का लॉस, यहाँ पे भी 1,500 करोड़ का लॉस, 4,000 करोड़ का लॉस, फिर यहाँ पे 2,800। मीन्स इन लोगों का है क्या, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो सेल्स के हिसाब से एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्सपेंस पे बात करो तो यहाँ पे अदर कॉस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस, अब धीरे-धीरे ये एक्सपेंस कम हो रहा है, देखने में तो आ रहा है। वैसे देखा जाए तो कुछ, मतलब अभी भी कुछ भी रिकवरी होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो अभी भी लगभग 2,500 करोड़ का लॉस एक-एक साल में हो रहा है। तो ग्रोथ ही नहीं है, तो आप चाहो तो इस कंपनी को पहले अवॉइड कर सकते हो ऐसे टाइप की कंपनीज से। तो वैसे बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो पैटर्न में कुछ इंटरेस्टिंग हो चुका है। 5% का एफ था, मीन्स इस कंपनी में कोई प्रोमोटर नहीं है। डीआई भी 1% का था और पब्लिक 93% का था, जो कि अब पब्लिक घट के 21% हो चुका है। पब्लिक बेच दिया है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को कुछ लग रहा है कि हाँ इस कंपनी में और भी इन्वेस्ट करें, तो इन लोग पेटीएम में मतलब जो इन लोगों का एफ है, उन लोग अब कुछ शेयर्स पब्लिक से बाय कर चुके हैं। तो ये चीज़ फिर भी देखा जाए तो एक अच्छा चीज़ है, बट देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर। तो कंपनी में तो ऐसे देखा जाए तो अभी भी कुछ भी दमखम नहीं लगता कंपनी का। मैं अगर टेक्निकल पैटर्न भी निकालूं तो यस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंपनी का जो 517 का लेवल था, तो यहाँ पे टच करके बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, और आज ऐसा होता है कि 517 को टच करके ऊपर जाने के वजह यहाँ पे न्यूज़ के चलते ये बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। तो इस कंपनी में क्या करना चाहिए, आप देख सकते हो जब से लिस्टिंग हुआ है तब से ये धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है, इसमें कोई भी रिकवरी का संकेत नहीं है। तो मैं इसको तभी कंसीडर करूंगा या फिर अच्छे कंपनीज में से लाऊंगा, मतलब कंसीडर मैं करूंगा जब इस कंपनी में पहली बात तो प्रॉफिटेबल हो। जब प्रॉफिटेबल होगा तब देखना कि ये जो प्राइस है कुछ ऐसे ऊपर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। जब तक ऐसे टाइप की कंपनी में ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, तब तक आप चाहे तो इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो अभी कंपनी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो कल इसके बारे में वैसे डिटेल्स में डिस्कशन किया था, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वीडियो आई बटन में दे दूंगा। तो इस कंपनी में आज लगभग 5% के करीब गिरावट हो चुका है। तो कंपनी का अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल का बात करूँ तो एक साल में 40% का नेगेटिव रिटर्न है, बट 5 साल का बात करूँ तो 5 साल में अभी भी इतना गिरावट होने के बावजूद भी 156% का रिटर्न है। मीन्स पैसा 2.5 गुना से भी ऊपर हो चुका है। तो बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो ये कंपनी ईवी बसेस बनाता है। ईवी के सेगमेंट में ऑटो सेक्टर में से एक इकलौती कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है फिलहाल, और अभी भी बहुत पुराने टाइम से ये कंपनी है। आप देख सकते हो ये कंपनी लिस्टेड है 2002 से। तब ये कंपनी तब भी इलेक्ट्रिक बस बस बनाती थी, पर उस टाइम कम, मतलब हम लोग का जो गवर्नमेंट है उतना खास कुछ, मतलब इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता था। तो बाद में जाके ये जब से ईवी का क्रेज चालू हुआ है तब से ये कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रहा है। हालांकि मैं इस कंपनी की बात करूं तो आप देख सकते हो टॉप से कभी कभी ये कंपनी लगभग 80% भी गिर जाता है। मतलब ये कंपनी बहुत ही हाई रिस्क की कंपनी में से एक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो वैसे फिलहाल मैं बात करूं तो इसका जो मेजर सपोर्ट था कल, ये भी ब्रेक हो चुका है 540 का। अब जाके ये 500 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी एक मेजर सपोर्ट है। इसके बाद अगर ये भी टूटता है तो ये कंपनी सीधा आपको 400 रुपए के सपोर्ट के तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल क्या करें, तो चाहे तो आप इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर हाँ रिस्की पैसा ही इन्वेस्ट करें। जो मतलब ऐसा है कि ये कंपनी, मतलब जितना और मेजर कोर कंपनीज है आपके पास उसमें पहले इन्वेस्ट करें, उसके बाद चाहे तो आप ऐसे टाइप का सेक्टर में इन्वेस्ट करने के ऊपर विचार कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, कंपनी का नाम है सिग्मा एसजीएस टेक्नोलॉजीज। तो ये कंपनी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इसलिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाऊं तो ये सिर्फ 7% का गिरावट है। कंपनी का बात करें तो कंपनी बुरी नहीं है। कंपनी के ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंपनी का अबाउट में आ जाता है, मीन्स कंपनी क्या काम काज करता है। तो कंपनी बेसिकली बताऊँ तो एक चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग और डिज़ाइन कंपनी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आप बोल सकते हो इसको। तो ये कंपनी क्या क्या बनाती है, तो ये अभी फिलहाल स्पेशलाइजेशन है प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, डाइवर्स एंड यूज इंडस्ट्रीज। और ये जो है ये लीडर है हाई मिक्स लो वॉल्यूम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। मतलब ये सब चीज़ इंजीनियरिंग में, मतलब जिसको अच्छा नॉलेज होगा उस लोगों को पता होगा। वैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है क्या है, पहले बनाता है ये कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी प्रोडक्ट जो गाड़ियों में लगता है, और इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, मदरबोर्ड, मेमोरी प्रोडक्ट्स, डायनेमिक रैम मॉड्यूल, सॉलिड स्टेट और यूएसबी डिवाइस। मीन्स ये कंपनी प्योर एक हार्डवेयर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। और ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है फिलहाल नॉर्थ इंडिया के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और साउथ इंडिया में तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो इन लोगों का मेनली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु में है। और अगर मैं बात करूँ, इन लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हरियाणा में, ये भी सेटअप हो रहा है, और वैसे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम के अंदर आ चुका है। और जो कि ये स्कीम के तहत इन लोगों को टैक्स और अदर बेनिफिट्स, टैक्स में भी कटौती मिलता है और अदर बेनिफिट भी मिलता है। आर एन डी के बारे में बात करें तो इन लोगों का 3 R&D फैसिलिटीज है, जो कि अभी चेन्नई गुड़गांव में है, और एक है स्टटगार्ट जर्मनी में। फिर न्यू प्रोडक्ट एंड इम्प्रूवमेंट का बात करें, ऑफ क्वालिटी एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, ड्राइविंग एंड डिजाइन इन एनर्जिंग कैपेबिलिटीज एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स इन लोगों के पास कुछ ओरिजिनल प्रोटोटाइप का भी डिजाइन का कैपेबिलिटी है। और नेक्स्ट सिनेमा प्रोडक्ट्स और प्राइमरीली फोकस्ड, ये जो है ये ओडीएम और ओईएम जितना भी आप समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि बोर हो जाएगा वीडियो में। अब यार खुद से भी देख सकते हैं, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, आईटी, इंडस्ट्री अप्लायंस, एनर्जी मैनेजमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन, पावर सप्लाई, इसके ऊपर काम करता है। और वेरियस डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो भी है, आप देख सकते हो कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। 15% लगभग ऑटोमोटिव, कंज्यूमर से 23, हेल्थ केयर से 14, इंडस्ट्रियल से 44, आईटी से 2.3 और रेलवे से 1.22। तो क्लाइंट है इन लोगों का टीवीएस मोटर, एओ स्मिथ, रॉबर्ट बॉश, यूरेका फोर्ब्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। और इधर में बात करो तो एटम बग टेक्नोलॉजीज है। कंपनी कहाँ पे है, एक्सपोर्ट से ज्यादातर कंपनी कमाती है, लगभग 55%। तो ये चीज देखने वाली बात है। और नेक्स्ट, अभी कंपटीशन ज्यादा कुछ, अब आईपीओ डिटेल्स उतना कुछ देखने का जरूरत नहीं है, तो मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा है। नेक्स्ट बात करें, कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 5,000 करोड़ का है, बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक भी इस 16% का है। आरओसी और आरओई 16% और 13%, थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। डेट है कंपनी में, बस ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो देख सकते हैं 92 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर उसके बाद होता है 69, और उसके बाद 79। मीन्स आप देख सकते हो ओपीएम में गिरावट हो चुका है, 16, 11, 10। मीन्स थोड़ा प्रेशर से गुजर रहा है कंपनी। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रोमोटर 47% देखने को मिलता है, एफआईआई और डीआईआई 4.7% देखने को मिलता है, पब्लिक 41% का है। तो कंपनी का ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। और कंपनी का अगर मैं बात करूं, तो वैसे देखा जाए तो इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है। बट इसका मेजर सपोर्ट आपको लगभग 270 के आसपास देखने को मिल जाता है, तो आप इस लेवल पे चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, कंपनी का नाम है नियोजन केमिकल।
तो नियोजन केमिकल में आज 4.13% का बहुत बड़ा गिरावट हो चुका है। तो वैसे देखा जाए रिटर्न का प्रोफाइल का अगर मैं बात करूँ तो अभी तक 1 साल में 22% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। 1 साल में अभी तक 6.75% का छोटा-मोटा गिरावट है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा लगभग 5 गुना के आसपास बना के दिया है कंपनी ने। तो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के बारे में थोड़ा बताएँ, थोड़ा न ब्रीफ में बता देता हूँ। ये कंपनी ब्रोमीन सेगमेंट में काम-काज करता है, जो कि लिथियम आयन बैटरीज़ में काम आता है। मीन्स ईवी के सेगमेंट से ही बिलॉन्ग करता है, पर ये केमिकल वाले कंपनी है। लिथियम बैटरीज़ में ये बहुत हेल्पफुल मतलब काम का चीज़ है। तो इसके लिए ये कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। कंपनी का अगर मैं बात करूँ पी&एल स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है। और अब देख सकते हो पी रेशियो अभी भी 71 प्रीमियम पे है और बहुत ही छोटे कंपनी है, तो ये कंपनी और भी ग्रो कर सकती है। वैसे बात करें तो कंपनी अपने जो सपोर्ट है इसका मेजर सपोर्ट 1270, तो 1270 के आसपास आने का कोशिश कर रहा है। वैसे देखा जाए तो अगर आपको फ्रेशली इन्वेस्ट करना है तो ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है, तो आप इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कल ही लिस्ट हुआ। मैं उसके ऊपर डिस्कस करना भूल गया था कल। तो कंपनी का नाम है आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज। तो वैसे मैं बात करूँ तो ये कंपनी केमिकल बनाती है। 5500 मीन्स 5,500 करोड़ का बहुत छोटी कंपनी है। 29 का डिसेंट सा पीई रेशियो देखने को मिलता है। आरओसी आरओई आरओई तो बहुत ही मैसिव देखने को मिल जाता है। आरओसी आपको 38% का भी अच्छा देखने को मिलता है, पर इस कंपनी में अभी छोटी कंपनी है तो इसके चलते ये कंपनी में बहुत ज्यादा डेट देखने को मिल जाता है। तो कंपनी किसके ऊपर काम करता है? तो कंपनी काम करता है मेरिन केमिकल मैन्युफैक्चरर जो है, जो कि एक्सपोर्ट करता है ब्रोमाइन, इंडस्ट्रियल सॉल्ट, सल्फेट ऑफ पोटास। और ये जो है आर्कियन जो है ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमीन आप बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल सॉल्ट बोल सकते हो। मीन्स ये कंपनी कहीं ना कहीं आप नियोजन केमिकल को भी धीरे कंपटीशन दे सकता है। तो कंपनी बहुत ही अच्छा है मतलब अभी तक तो लग रहा है, देखते हैं क्या है। और कि मेरीन केमिकल सॉल्ट के ऊपर इतना इतना आप देख सकते हो कितना कुछ इन लोगों का प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू हुआ है। तो वैसे देखा जाए तो ये कंपनी ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सॉल्ट के ऊपर बेस्ड है। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट से 2 क्वार्टर का दिखा है, तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा डिक्लेयर हो चुका है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करें तो यस, ये इस कंपनी के पास ज़्यादा डेट है, इसीलिए कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसीलिए कभी कभी कंपनी लॉस में भी चल जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ सकता है कि जो कंपनी के पास ज़्यादा डेट है उसको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, तो इसके चलते उन लोग को कुछ प्रॉफिट में गिरावट हो सकता है, इवन लॉस में भी जा सकता है कंपनी, क्योंकि छोटी कंपनी है। बट हाँ, कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो 67 का प्रॉफिट 189 हो चुका है, लगभग 3 गुना हो चुका है। तो देखते हैं क्या होगा, पर मुझे ठीक ठाक कंपनी लगा है। इसका डेट और अगर कम होता है लेट्स सी, तब जाके इस पर ज़्यादा इन्फॉर्म करूंगा। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी में अभी भी उतना इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर मैं बुलिश नहीं हूँ। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इंस्टाग्राम और कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।